कुछ पूछा है आपसे, जवाब दीजिए। ये ठीक कह रहा है सर, ये सब कुछ हमने ही किया था प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन सर इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बहुत बेइज्जत कर दी थी मुझे, कहीं नहीं छोड़ा उसने मुझे। Meet my cousin. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ थी कल से अबीर? मैं इस्लामाबाद गई थी। अच्छा, तो बताया नहीं तुमने यार, बता देती। Oh, for God's sake, शहबाज, हमेशा तुम ऐसी बातें करते हो। मैं यूएस से आई हूँ। मैं वहां से एक स्टेट से दूसरे स्टेट चली जाती थी। मुझे किसी को कुछ बताने की या इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। God's sake, stop being so middle class. Anyway, ये ना पाकिस्तान में अब मेरे कुछ ही रिश्तेदारों में से रह गई और इसे इतना शौक था मेरे साथ मिलने का कि मैंने इसे कहा कि तुम आप आके मेरे साथ ही रहना। तो अभी तुम एक बार मुझसे मशवरा कर लेती नहीं? क्यों? ये मेरा घर है। मैं यहाँ पे किसी को भी कह सकती हूँ कि वो आके मेरे साथ रहे, या अपने रिश्तेदार को बुलाने के लिए भी मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। यहाँ क्यों रुकी? तुम कुछ दिन इस घर में रही हो, ये घर घर सा लगने लगा। तुम इस घर से जा रही हो तो ये घर बहुत सूना हो जाएगा। तुम्हें पता है, लालच में आके मैंने उस अमरीकी से शादी कर ली। बहुत बेइज्जत करती है मुझे वो, सुबह शाम। वही मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूं, मुझे हमेशा तुम्हारी जैसी बीवी चाहिए थी। समझ सकती हूँ, लेकिन अब तो काफी देर हो गई ना। और वैसे भी मुझसे शादी करके आपको ये घर, फार्म हाउस, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पैसा, ये सब कुछ ना मिलता। तुम्हारी जैसी बीवी होगी ना तो जो कुछ भी होगा सब कुछ अपना होगा। लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आज आपके पास है। रोही, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है रोही, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शहबाज, आप क्या सोच रहे हो? आप जाए ना, उन्हें रोके। उन्होंने अगर मेरे घर में बता दिया तो बहुत बदनामी होगी। पता नहीं लोग किस किस्म की बातें करेंगे मेरे बारे में। तुम फिक्र ना करो, मैं उसको अभी जाके बता कर आता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं उसको छोड़ रहा हूँ। उसको लग रहा है मैं उसको चीट कर, इतना सा भी अंदाजा नहीं है कि उसने मुझे सारी जिंदगी बेइज्जत किया है। काबिर बाजी ने घर में कोई जिक्र नहीं किया वैसे। अरे तो कर ले यार, क्या फर्क पड़ता है। रूही, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे करनी है शादी। मैं इधर ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, ये अफेयर नहीं चलाया मैंने तुमसे जो मैडम को लगता है। आप मेरी वजह से इस बंगले से निकाले जा रहे हैं। आज नहीं तो कल आप मुझे ही इस बात का ताना देंगे। देखिए शहबाज, जब मुश्किल वक्त आता है ना इंसान पर, तब उसको अपनी सारी अय्याशियाँ, सारे आराम याद आते हैं। ये मत भूलें आप शहबाज कि आपने ये सब कुछ देख कर ही ताबीबाजी से शादी की। अरे मुझे नहीं रहना किसी बंगले में यार। तुम्हारे साथ ना मैं
किसी झोपड़ी में रह लूंगा। एटलीस्ट वहां मुझे मोहब्बत तो मिलेगी, इज्जत तो मिलेगी। अगर मैं और आप एक साथ इसी बंगले में इज्जत से प्यार से रहें तो कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर आप वो सब माने जो मैं आपसे कहूं। बोलो। ठीक है, ताबीबाजी के ना आगे है ना कोई पीछे। आज अगर आप छोड़ भी देते ना उन्हें, तो आपकी ही हक की सारी जायदाद, सारा पैसा कोई और ले लेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो ताबीबाजी शादी की करेंगी ना, उनकी जिंदगी में भी कोई आएगा। रूही, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्लियरली बोलो। अच्छा देखिए, आप सिर्फ इस बात को मान लें कि ताबीबाजी एक ड्रग एडिक्ट है। बकवास कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? बोल। मैं मानती हूँ कि वो नहीं है, लेकिन ऐसे साबित करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बद को बदनाम करना सबसे ज्यादा आसान होता है। ताबीबाजी ने अपनी जिंदगी बहुत आराम से जी ली, अब थोड़ा उनको सुकून करने देते हैं। एक मिनट, क्या मतलब है इस बात? देखिए, मैंने ना ड्रग्स को पढ़ा है, ये मेरा सब्जेक्ट रह चुका है। शहबाज, आप सब छोड़ दें, जैसा मैं कह रही हूँ ना आप वैसा करो बस। क्योंकि मुझे डर लगता है ऐसी। अरे डरने की क्या बात है, हम कोई जान से नहीं मारे, वो जिंदा रहेंगी, लेकिन सब कुछ भूल कर, यहाँ तक अपने आप को भी भूल जाएंगी वो। थोड़ा वक्त लगेगा शहबाज, कुछ महीने ना वो हमारे साथ ही रहेंगी इसी घर में, लेकिन मेहमान बनकर। उन्हें जो हम बताएंगे ना वो वही मानेंगी, वही ठीक समझेंगी, क्योंकि उनकी अपनी याददाश्त तो खत्म हो जाएगी। और कुछ महीने में ना ये पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ आपका है। बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा आप करते जाए। आप जितना भी जलील हुए हैं ना, सब भुला देंगे आप। ताबीर सिराज को अपने ही सामने सर झुकाए हुए देखेंगे आप। मैं ये सब कुछ आपके लिए कर रही हूँ शहबाज, आप घबराना नहीं है। बस मेरी बात माने, जैसा जैसा मैं कहती हूँ ना सब कुछ वैसा करें, आप देखिएगा कि पूरी जिंदगी बदल जाएगी आपकी। मैंने आपका घर तबाह नहीं किया, हकीकत ये है कि आपको कभी अपना घर बसाना आया ही नहीं। बीबी ने जो भी किया ना, अपना नुकसान किया, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए मुजरिम नहीं, मुजरिम आप हैं। आपने एक औरत का घर हत्याया, उसे ड्रग अब्यूज किया, उसे कैद में रखा, और कानून की नजर में ये जुर्म है, इसलिए सजा तो आप दोनों को ही मिलेगी। तो चलें फिर, आओ भाई, हथकड़ियां लगाओ इन्हें, चलो शाबाश, चलिए। रिश्तों के हैं धागे से बंधे। मैं कौन थी ये भूल कर मैंने जाना है कि मैं क्या थी। मैं मासूर थी लेकिन बेवफा नहीं थी। मैं बदजुबान थी लेकिन बदकिरदार नहीं थी। तो कहाँ जाए कोई दर